दोस्तों, सफल होने के लिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपको मेहनत के साथ-साथ नॉलेज भी हासिल करनी होगी। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र का ज्ञान हासिल करिए। आज इसी के विषय में आप लोगों से बात करते हुए एक कहानी के माध्यम से इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, एक कहानी सुनाता हूँ आप लोगों को। उस कहानी में एक रमेश नाम का वर्कर था। वह लकड़हारा था, लकड़हारे का काम करता था उस कंपनी में। उसका नाम रमेश था। वह 5 सालों से उसी कंपनी में काम कर रहा था और फिर एक नए वर्कर का वहाँ निर्वाचन हुआ, मतलब नियुक्त किया गया एक नया वर्कर उसी के साथ। उसका नाम रघु था। तो रमेश जो है वो 5 सालों से काम कर रहा था उसी कंपनी में, और रघु जो है 1 साल ही उसको हुआ था। इतने में ही उसने उस कंपनी में उन्नति प्राप्त कर ली, यानी उसका प्रमोशन हो गया। तो इस बात से खिंच कर जो रमेश था, इस बात से खिंचा कि यार, मैं 5 सालों से इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं किया गया। और वो 1 साल ही आया उसका काम, मतलब कि यहाँ किया, और उसका प्रमोशन हो गया। तो उसने, रमेश जो है, उसने ठाना कि सर से मिलकर बात क्यों ना की जाए। तो वह गया, एक दिन बॉस के ऑफिस से पहुँचा और उसने बात करने लगा रघु के विषय में कि सर, मैं 5 सालों से इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। और रघु जो है, उसको 1 ही साल हुई इस कंपनी में काम करते हुए, उसका बहुत जल्दी ही प्रमोशन हो गया। इसमें क्या सर, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, ऐसा करके कुछ भी कहने लगा वो, अपनी मतलब कि सफाई देने लगा। तो बॉस जो है वो बोलता है कि मैं ये तो नहीं जानता उसका प्रमोशन इतनी जल्दी क्यों हो गया, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि कारण ये हो सकता है कि जितने समय में तुम लकड़ियाँ काटते हो, उतने ही समय में रघु जो है अधिक लकड़ियाँ काटता है। तो रमेश खींचा हुआ था रघु से। फिर भी उसने पूछा कि सर, उतने ही समय में लकड़ियाँ अधिक कैसे काट सकता है। तो बॉस बोलता है कि इसमें तो मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम रघु से ज़रूर बात कर सकते हो इस बारे में। तो वह पहुंच गया, रमेश जो है पहुंच गया रघु के पास और बोलता है, भाई, उतने ही समय में तुम मुझसे अधिक लकड़ियाँ कैसे काट लेते हो। तो रघु जो है बहुत ही प्यारा जवाब देता है। दोस्तों, रघु का कहना होता है कि भाई, जितने समय तुम लकड़ियाँ काटते हो, उतना ही समय मैं भी लकड़ियाँ काटता हूँ, लेकिन मैं हर एक पेड़ काटने के बाद 2 मिनट का रेस्ट लेता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी का जो सारांश है, उस रघु का कहने का मतलब है, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, वर्क फील्ड में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए अपनी जानकारी बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। मेहनत के साथ साथ मेहनत तो करना ही होगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, मेहनत के बिना सफलता हासिल नहीं होती। लेकिन मेहनत के साथ साथ जानकारी ज़रूरी है। और दोस्तों, हमको जानकारी किताबों से मिलती है। रघु का जो है हथियार था, उसके लिए उसकी जानकारी के स्थान पर उसका हथियार था, उसकी कुल्हाड़ी थी, और वह कुल्हाड़ी की धार को तेज करता था। लेकिन आप लोग अपने ज्ञान की धार को तेज करिए। आप लोगों का ज्ञान, आप लोगों ज्ञान की धार किताबों से तेज होगी। इसलिए दोस्तों, किताबें पढ़िए, वो किताबें पढ़िए जो महान सफल लोगों की हों, जो महान पुरुषों की हों, जो सफलता की राहें दिखाती हों। अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। थिंक एंड ग्रो रिच पढ़िए, नेपोलियन हिल की है। रिच डैड पुअर डैड पढ़िए, रॉबर्ट टी कियोसाकी की है। ये किताबें वो किताबें हैं दोस्तों, जो आपको सफलता की राह पर खड़ा कर देंगी। अब चलना आपको होगा, आप चल पाएँ या ना चल पाएँ, लेकिन ये जो किताबें हैं, वो आपको इतना मेंटेन कर देंगी कि आप सफलता की राह पर डट कर खड़े हो सकते हो। अब चलना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप आगे बढ़ते हैं या नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ, जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये किताबें आपको इतना मैच्योर कर देंगी कि आप सफलता के डगर पर जाकर डट कर खड़े हो जाओगे दोस्तों। इसलिए किताबें पढ़िए,
नॉलेज अपनी बढ़ाइए, अपने संघर्ष करिए और अपनी सफलता के लिए नॉलेज ज़रूर बढ़ाइए।